भारत में जाति प्रथा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें उस कहानी की पूर्णाहुति हो जाती है कि जो निर्बल थे और जिन्होंने अपने को अलग कर लिया, हमें अब ये देखना है कि दूसरों ने अपने लिए उनके दरवाजे बंद देखकर अपना घर क्यों बंद कर लिया। इसे मैं जाति प्रथा के निर्माण की क्रियाविधि की प्रक्रिया मानता हूँ। यही कारीगरी थी, क्योंकि ऐसा अवश्य भावी होता है यदि दृष्टिकोण और मानसिकता है, जिसके कारण हमारे पूर्ववर्ती इस विषय की व्याख्या करने से कतरा गए, क्योंकि उन्होंने जाति को ही एक अलग इकाई मान लिया, जबकि वह जाति प्रथा का ही एक अंग होती है। इस चूक या इस पैनी दृष्टि के अभाव के कारण ही सही अवधारणा बनने में मदद नहीं मिली है, अतः सही व्याख्या करने की आवश्यकता है। एक टिप्पणी के जरिए मैं अपनी व्याख्या प्रस्तुत करूंगा, जिसे कृपया आप सदा ध्यान में रखें। यह टिप्पणी इस प्रकार है: जाति अपने आप में कुछ नहीं है। उसका अस्तित्व तभी होता है जब वो सारी जातियों में स्वयं भी एक हिस्सा हो। दरअसल जाति कुछ है ही नहीं, बल्कि जाति प्रथा है। मैं इसका उदाहरण देता हूँ। अपने लिए जाति संरचना करते समय ब्राह्मणों ने ब्राह्मण इतर जातियाँ बना डाली। अपने तरीके से मैं ये कहूँगा कि अपने आप को एक बाड़े में बंद करके दूसरे को बाहर रहने के लिए विवश किया। एक दूसरे उदाहरण से मैं अपनी बात स्पष्ट करूँगा। भारत को संपूर्ण रूप देखें, जहाँ विभिन्न नामों से विभिन्न समुदाय हैं और सबको अपने समुदाय से लगाव है, जैसे हिंदू, मुसलमान, यदूही, ईसाई और पारसी। लेकिन हिंदुओं को छोड़कर शेष में आंतरिक जाति भेद नहीं है, परंतु एक दूसरे के साथ व्यवहार में उनमें अलग अलग जातियां हैं। यदि पहले 4 समुदाय अपने को अलग कर लेंगे तो पारसी अपने आप ही बाहर रह जाएंगे, परंतु परोक्ष रूप से वे भी आपस में अलग समुदाय बना लेंगे। सांकेतिक रूप से कहना चाहूँगा कि यदि काज सजाति विवाह पद्धति में सीमित रहना चाहता है, तो निश्चित रूप से खा को भी विवश होकर अपने में ही सिमट कर रह जाना पड़ेगा। अब यही बात हम हिंदू समाज पर भी लागू करें। आपके सामने एक व्याख्या पहले से मौजूद है कि निज द्वैतवाद के परिणाम स्वरूप जो प्रवृत्ति इस समाज को विरासत में मिली है, वो है पृथकतावाद। मैंने इस नए विचार से नैतिकतावादियों की भ्रकुटी चढ़ सकती है। जात पात की धार्मिक या सामाजिक संहिता जाति विशिष्ट के लिए असाध्य हो सकती है। किसी जात के उद्दंड सदस्यों को ये आशंका होती है कि उन्हें मनचाही जाति में शामिल होने का विकल्प न देकर जाति बहिष्कृत कर दिया गया है। जाति के नियम बहुत कठोर होते हैं और उनके उल्लंघन की माप का कोई पैमाना नहीं होता है। यदि विचारधारा एक नई जाति बना देती है, क्योंकि पुरातन जातियाँ नवीनता को सह नहीं पाती, अनिष्टकारी विचारकों को गुरु मानकर प्रतिष्ठित किया जाता है, जो अवैध प्रेम संबंधों के दोषी होते हैं, तो वे भी उसी दंड के भागी होंगे। पहली श्रेणी उनकी है जो धार्मिक समुदाय से जाति बनाते हैं, दूसरे वे हैं जो संकर जाति बनाते हैं। अपनी संहिता का उल्लंघन करने वालों को दंड देने में कोई सहानुभूति नहीं अपनाई जाए। यह दंड होता है हुक्का पानी बंद और इसकी
नीति होती है। एक पृथक जाति की रचना हिंदू मानसिकता में यह कमियां नहीं होती कि हुक्का पानी बंद करके भागी अलग होकर एक अलग जाति बना लें। इसके विपरीत वे लोग नतमस्तक होकर उसी जाति में रहकर बने रहना चाहते हैं, बशर्ते कि उन्हें इसकी इजाजत दे दी जाए। परंतु जातियां सिमटी हुई हैं, इकाइयां हैं और जानबूझकर उनमें ये चेतना होती है कि बहिष्कृत लोग एक अलग जाति बना लें। इसका विधान बड़ा निर्दयी है और इसी बल के अनुपालन का परिणाम है कि उन्हें अपने में सिमटना पड़ता है, क्योंकि अन्य वर्गों ने अपने को ही परिधि में करके अन्य वर्गों को बाहर बंद कर दिया है, जिसका परिणाम है कि नए समुदाय जातिगत नियमों के निंदनीय आधार पर निर्मित समुदाय यंत्रवत विधि द्वारा आश्चर्यजनक बाहुल्यता के साथ जातियों में बराबर परिवर्तन किए गए हैं। भारत में जाति संरचना की प्रक्रिया की ये दूसरी कहानी बताई गई है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।